देखें, पहली बात तो जो वो कह रहे हैं कि मैं कौंसलर भी नहीं बन सकता था, अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले और इसमें कोई शक नहीं है, मेरा एक भी वोट नहीं है, इमरान खान का वोट है और इमरान खान की मोहब्बत में लोगों ने मुझे वोट दिए हैं। ये मेरा ख्याल है कुछ बातें वो ना ही बोलें तो मेरे हवाले से तो बेहतर होगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी जब ये बाहर थे, जब ये पार्टी छोड़ गए थे, इलेक्शंस की बातें चल रही थी, इलेक्शन कमीशन में बैठे थे, ये आप ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा। जी ठीक। मुझे ख़ुद उसने कहा, मैंने आज तक नाम नहीं लिया, चूँकि उसने ये बात छेड़ी है तो मैं नाम ले दूँ। मुझे फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इमरान खान मेरे ड्राइवर को मेरे मुकाबले में टिकट दे दे तो वो मेरे से जीत जाएगा। दीज वर हिज वर्ड्स। आप उससे ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा, अगर वो मुकर जाए तो अलग बात है, लेकिन इसने ये अल्फाज मुझे इलेक्शन कमीशन में बैठ के खुद बताए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान का वोट है। किसको नहीं पता कि इमरान खान का वोट है? असद उमर जो सेक्रेटरी जनरल था, उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि इस्लामाबाद में जो मैं जीता हूँ 2 दफ़ा, इमरान खान का वोट है और आज भी अगर मेरा एक भी वोट नहीं है, उसने कहा। और मैं भी ये बात एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं तो वो लोगों की मोहब्बत इमरान खान के साथ थी। ठीक। मगर बाकी जो इल्ज़ामात हैं उसकी हद तक मैं उसका इनकार करता हूँ। अगर कोई आज तक मेरे दुश्मन ने भी मेरे ऊपर, अल्लाह का शुक्र है कि कोई करप्शन का, किसी पैसे के लेन देन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। फवाद चौधरी को चूँकि तकलीफ़ है, मैं पिछले 4-5 दिनों से मुस्तकिल उनके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, तो नेचुरली उनका ये जवाब बनता था और उन्होंने वो दिया है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि भाई अगर तेरे में जुर्रत थी ना तो हाई कोर्ट में भागते ना। मैंने उनको रेस्क्यू कई दफ़ा कराया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उसको रेस्क्यू अच्छा शुएब साहब, इसी पे चौधरी साहब पार्टी में खड़ा होना चाहिए। सर सुन लीजिएगा, चौधरी साहब इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि जनाब मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि जो मौजूदा क़यादत है, और ऑब्वियसली इसमें आप भी शामिल हैं, कि जनाब वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। इस बात का जो हमें तकलीफ हुई उस बात का मजाक उड़ाया जाता है। हमारा मजाक ना उड़ाए, हमारे साथ तो बल्कि जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, गिरफ्तार हम हुए हैं और हमारा ही मजाक उड़ाया जा रहा है। देखें, मजाक तो हमने किसी ने नहीं उड़ाया। जब आपने इल्ज़ामात लगाए, जब आपने लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की कि इसके बावजूद आज लोग भुगत रहे हैं, क्या कुछ नहीं भुगत रहे। मैं इलेक्शन जीतने के बावजूद बाहर बैठा हुआ हूँ, 1,05,000 वोट लेके कठपुतली को अंदर बिठाया हुआ है। आज मैं 7वीं दहशतगर्दी की FIR फेस कर रहा हूँ इलेक्शन जीतने के बाद। मैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ऑफिस पोजीशन होल्डर रहा हूँ बार की। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर और चेयरमैन रहा डिफरेंट कमेटीज़ का 5 साल। मैं फाउंडर वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल रहा, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रहा, पाकिस्तान बार सर्विस बार का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। भाई अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी में कभी FIR नहीं कटी, आज मैं फेस कर रहा हूँ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम घबरा के कहें कि नहीं जी हम तो आप डर गए, हम तो आप जनाब इधर चले गए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि किसका इल्ज़ाम दुरुस्त है, किसका सच्चा है, किसका झूठा है, मगर बात यह है कि वो बीबियाँ, ख़वातीन, हमारी बहनें, सनम हो गई, आलिया हमजा हो गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर पेशेंट है, वो एजाज चौधरी हो गया, ब्रिगेडियर वो अपना गवर्नर चीमा हो गया, उसको आप देख लें क्या नाम है, महमूद रशीद है, बेचारे किस तरह की तकलीफ़ों में गुजारा है उसने। अली अमीन गंडापुर ने फेस किया, बहुत सारे लोगों ने फेस किया। मगर बात यह है कि वो सब ने बर्दाश्त किया। अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, चुप करके आप साइडलाइन हो गए, तो आज जिस तरह इनको लॉन्च किया गया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, देखें एस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया कि हमने इन पर तशद्दुद किया, बर्बरियत की, सब कुछ किया, पार्टी का सिंबल छीन लिया, सब कुछ के बावजूद आज पब्लिक उनके साथ खड़ी हुई है। पहले इस तरह की बातें चूँकि आप बजाय इस बात के कि पार्टी के ऊपर इनकी लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करेंगे, पार्टी के अंदर मायूसी फैलेगी, लेकिन इस मिशन में भी वो नाकाम होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जो शख्स पार्टी छोड़ जाए, देखें जब पार्टी में वापस आ जाओ, आपका हक है कि आप आएँ, अंदर बैठ के बात करें। अगर आप बाहर बैठे हो, किसी और पार्टी में IPP में बैठे हो, तो आप IPP में बैठ के हमारे ऊपर जो एतराज़ करने हैं करो, लेकिन अपने आप को आप PTI का भी कहो और दुनिया जहान के इल्ज़ामात भी लगाओ, तो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपके इल्ज़ामात को कहें वो गलत भी हैं, वो बेईमानी पे मबनी भी हैं, वो आप किसी के माउथ पीस बन के ये कुछ कर रहे हैं, तो लिहाजा ये ना करें। हमारा ये इल्ज़ाम है और हमारा ये एतराज़ है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पे इल्ज़ामात वो ना करें, तनकीद ना करें। सारी दुनिया कर रही है, सारी पार्टियां कर रही हैं, आप भी कर लें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप IPP में जाकर जिस तरह मुंह छुपा रहे थे, जिस तरह के मुंह छुपा के वहाँ अपनी जो कुछ कर रहे थे, और उसके बाद जो कुछ आपका कंडक्ट है, हमें उस पर एतराज़ है।